नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पहले वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने उनको वॉच नहीं किया है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप वहाँ से एक साथ वॉच कर पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको सीधे पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है और स्थानीय मुखिया द्वारा इस संस्थापित होती है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली छात्र प्रमुख अपराधी कब बन जाता है अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है, निराश व निस्सहाय होने पर, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, स्वप्न दर्शन के कारण, पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने पर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों में वर्ग में आता है। ऑप्शन है, प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है, फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, थर्ड व फोर्थ सही हैं, सेकंड और थर्ड सही हैं और उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण है। ऑप्शन है, माता पिता में अनबन या कलह रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना और समृद्ध परिवार। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माता पिता में अनबन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन है, सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय कर्मारोह से, सीखने की पुनर्व्याख्या से। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन है, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों से सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालकों को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन है, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक और मनस्ताप बालक। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधास्पद प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है। ऑप्शन है, प्रणाली, निर्मितवाद उपागम, मृदु उपागम और मल्टीमीडिया उपागम।
साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मितवाद उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिकज्ञ नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है? ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेयी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकास रेखीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित तत्व नहीं है। ऑप्शन है अभिक्षमता, अवधान, अभिवृत्ति और अभिरुचि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे का कहना है कि बच्चे एगोस्ट्रोरिज्म विकसित करते हैं, यह किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, ठोस परिचालन अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पूर्व परिचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के बाहरी कारक का एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्मृति, भूल जाना, प्रतिस्पर्धी भावना और रुचि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रतिस्पर्धी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया जन्म लेने वाले बच्चा पहले 2 महीने में अपने सिर का नियंत्रण हासिल करता है, उसके बाद अन्य अंगों का मानव में इस प्रकार के विकास को कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, प्रोसीमोडिस्टल, क्रमिक और सेफडोलिकेडल। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेफलोकेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना तैयार करता है और प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाता है, लेकिन छात्र विचलित होने के कारण वह पाठ को प्रभावी ढंग से वितरित करने में विफल रहता है। शिक्षक विफल रहता है क्योंकि ऑप्शन है कक्षा प्रबंधकीय कौशल में कमी, विषय वस्तु के ज्ञान में कमी, शिक्षण में रुचि की कमी, कम आत्मसम्मान। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कक्षा में प्रबंधकीय कौशल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में रचनात्मकता और जिज्ञासा को विकसित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं रोल प्ले से, व्याख्यान विधि से, प्रदर्शन से और अवलोकन से। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रोल प्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार ठोस परिचालन अवधि होती है। ऑप्शन है 11 साल से ऊपर, 18 से 24 महीने, 7 वर्ष से 11 वर्ष और 2 वर्ष से 7 वर्ष। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 7 वर्ष से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन है फर्स्ट
शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक। सेकंड है संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। थर्ड है शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। फोर्थ है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय कनेक्शन नहीं किया जा सकता, जो कनेक्शन की ताकत कम हो जाती है, यह कहा जाता है। ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि, प्रभाव का नियम, व्यायाम का नियम और तत्परता का नियम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, व्यायाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी ताकत और कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाता है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ऑप्शन है विशिष्ट निर्देश, एकीकृत शिक्षा, व्यक्तियों का निर्देश और समावेशी शिक्षा। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पहचान श्रेणियों में लोगों की आवश्यकताओं के लिए पहचान, बढ़ावा और विकास संवेदनशीलता के प्राथमिक उद्देश्य हैं। ऑप्शन हैं विविध शिक्षा, शैक्षिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और विभेदित अधिगम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शैक्षिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के छात्रों के बीच प्रयोग की क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है। ऑप्शन है उन्हें कक्षा में प्रयोग करके दिखाना, उन्हें विज्ञान प्रयोगों को करने के लाभों के बारे में बताकर, उन्हें अपने प्रयोगों का अभ्यास करने से, उन्हें अपने घरों पर प्रयोग पूरा करने का आदेश देकर। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उन्हें अपने प्रयोगों का अभ्यास करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के छात्रों को एक फायर स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है आप कुछ प्रश्न तैयार करेंगे और बच्चों को हल ही दे देंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि वे फायर स्टेशन का दौरा करते समय उन सवालों के सही जवाब जानने की कोशिश करें। सेकंड है आप कुछ बुद्धिमान छात्रों की एक समिति बनाएंगे और उनसे कहेंगे कि वे फायर स्टेशन के अधिकारियों से बात करें। थर्ड है आप बच्चों को निर्धारित दिन सही समय पर स्कूल आने का निर्देश देंगे। फोर्थ है आप उन बच्चों को अपने साथ नहीं लेंगे जो इस प्रकार के मामलों या यात्राओं में रुचि नहीं रखते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आप कुछ प्रश्न तैयार करेंगे और बच्चों को पहले ही देंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि वे फायर स्टेशन का दौरा करते समय उन सवालों का सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को आपके विद्यालय में भर्ती कराया गया है, वह एक पिछड़े परिवार, पर्यावरण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। आप क्या करेंगे। ऑप्शन है फर्स्ट, उसे ऐसी कक्षा में रखें जहां पहले से ही पिछड़े परिवारों, परिवेशों के अन्य बच्चे हैं। सेकंड है पिछड़े सांस्कृतिक वातावरण या उस बच्चे के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को भेजें। थर्ड है उसे एक सामान्य कक्षा में रखें लेकिन उसकी विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की के लिए शिक्षण की विशेष व्यवस्था करें। फोर्थ है उसे ऐसे संस्थान की सलाह दें जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता हो। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उसे एक सामान्य कक्षा में रखें लेकिन उसे विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए शिक्षण की विशेष व्यवस्था करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को गुणन सारणी बनाना। ऑप्शन है
छोटे छात्रों पर अत्याचार करना, बच्चों की स्मृति का दुरुपयोग करना, भविष्य में प्रश्नों को हल करने में बच्चों की मदद करना और बिल्कुल बेकार हैं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भविष्य में प्रश्नों को हल करने में बच्चों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ऑप्शन है मुख्य गुदीय लैंगिक अव्यक्त संतानोत्पत्ति, बी है अव्यक्त मुख्य गुदीय लैंगिक संतानोत्पत्ति, सी है गुदीय अव्यक्त मुखीय लैंगिक संतानोत्पत्ति, डी है संतानोत्पत्ति मुखीय गुदीय लैंगिक अव्यक्त। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुख्य गुदीय लैंगिक अव्यक्त संतानोत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण, तादात्म्यीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन और अति संग्रहण। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अति संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मूल प्रवृत्ति तथा संवेग का कौन सा युग्म बेमेल है। ऑप्शन है शरणागति कष्ट, निवृत्ति घृणा, जिज्ञासा प्रेम, युयुत्सा क्रोध। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा गलत है। ऑप्शन है वैयक्तिक मनोविज्ञान एडलर, विश्लेषणवाद फ्रायड, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जॉन ड्यूवी, सैद्धांतिक मनोविज्ञान बुंट। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक कक्षा में समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन आदि का प्रयोग करता है, वह किस उपागम का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक उपागम, निर्मितवाद उपागम, व्यवहारवादी उपागम, प्रकार्यवादी उपागम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मितवाद उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन बताया गया है किस संप्रदाय में है। ऑप्शन है संरचनावाद में, फ्रायडवाद में, प्रकार्यवाद में और व्यवहारवाद में। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रायडवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान पावलोव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से प्रभावित होकर ऐसे किस संप्रदाय का जन्म हुआ जिसका मनोविज्ञान पर काफी प्रभाव रहा। ऑप्शन है वुंट का संरचनावाद, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, एडलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान, वाटसन का व्यवहारवाद। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाटसन का व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिदृश्य में मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उसके विकसित होने की उद्यम लालसाओं एवं विभवों में मुखरित होने की इच्छाओं पर बल देते हुए मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा माना जाता है। ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी परिदृश्य में, मानवतावादी परिदृश्य में, व्यवहारवादी परिदृश्य में और हार्मिक परिदृश्य में। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवहारवादी परिदृश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गेस्टाल्ट उपागम तथा संरचनावाद के विविध पहलू संयुक्त होकर निम्न में से किसका विकास करते हैं? ऑप्शन है व्यवहारवादी परिदृश्य का, संज्ञानवादी परिदृश्य का, प्रकार्यवादी परिदृश्य का और हार्मिक परिदृश्य का। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानवादी परिदृश्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रदाय में चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण आदि अनेक मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जिससे हमारा संसार का ज्ञान विकसित होता है? ऑप्शन है मानवतावाद में, संज्ञानवाद में, गेस्टाल्टवाद में और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान में। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने यह क्यों किया, यह कथन किस विधि को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है दमन विधि, शमन विधि, प्रक्षेपण विधि और अस्वीकरण विधि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मनोवैज्ञानिक विकार मूल दुश्चिंता बाल्यावस्था की अवधि में विशुद्ध अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण आता है? ऑप्शन है एडलर, जुंग, एरिक्सनॉइड और हर्नी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मनुष्य को मूल रूप से सामाजिक प्राणी माना है जिससे दूसरे लोगों से संबंधों के आधार पर समझा जा सकता है? मनोवैज्ञानिक गुण स्वतंत्रता की इच्छा और न्याय सत्य के लिए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है एरिक्सन, एडलर, जुंग और फ्रोम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने यह संकल्पना प्रस्तुत की है सामूहिक अचेतन मन में आद्य प्रवृत्ति पाई जाती है? इसके ऑप्शन हैं एरिक्सन, एडलर, रुस्ट और फ्रायड। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ यानी बुद्धिमत्ता कितना होगा? ऑप्शन है 80, 120, 125 और 100। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है? ऑप्शन है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? ऑप्शन है परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या और अभिज्ञान और परिचय और निष्कर्ष। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिकल्पनाओं का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? ऑप्शन है जन्म से, 3 महीने पर, 6 महीने पर और 9 महीने पर। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 6 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रे बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क को ग्रे मटर विद्यार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन है पर्याप्त नींद लेने वाले, स्वस्थ आहार लेने वाले, तनाव से बचने वाले और नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग किसके करके किया जा सकता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटीडिप्रेसेंट दवा, प्रणालीगत परिवार थेरेपी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहे वर्ग अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। ऑप्शन है पूर्व परंपरागत नैतिकता, पेरी परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता और पश्चात परंपरागत नैतिकता। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पूर्व परंपरागत नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। ऑप्शन है चेतना, आइसबर्ग, फाफास्ट और लैंडस्केप। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आइसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। ऑप्शन है प्रासंगिक विधि स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, घोषणात्मक स्मृति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रासंगिक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास रखते हैं दर्शाता है। ऑप्शन है असंबद्ध भावनात्मक रूप से नए जुड़ा हुआ परवरिश, अनुमोदित परवरिश, आधिकारिक परवरिश, अधिकारवादी परवरिश। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिकारवादी परवरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। ऑप्शन है शक्ति, उपलब्धि, संबंधन और उद्देश्य। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समावेशी सिद्धांत शिक्षा का नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खानपान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, विशेष बच्चों के लिए अलग से शिक्षा, अलग से कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। ऑप्शन है परिवार, बुद्धि, अधिकारवादी परिवेश शैली और सहकर्मी रिश्ते। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अधिकारवादी परवरिश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि वह मेज का वजन नहीं रहता, चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा है। ऑप्शन है संग्रहण, आगमनात्मक तर्क, वस्तु स्थायित्व और परिकल्पित तर्क। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में
किसके निर्धारण फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? ऑप्शन है गुदा एनल, मौखिक ओरल, सुषुप्तता लेंटेसी, लैंगिक फेलिक। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मौखिक ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग व हंट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश क्रम का प्रचलित नियम है। ऑप्शन है विभिन्नताएं का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, सभी। यानी विभिन्नता का नियम, समानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, ये वंश क्रम का प्रचलित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान होती है, यह किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है विभिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समानता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है और इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया की प्रवृत्ति। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, चिंतन प्रक्रिया की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है उत्तर बाल्य अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्य अवस्था से। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और शर्मिला। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन है विकास, बुद्धि, सृजनात्मक और रुचि। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के हैं। ऑप्शन है समान, विरोधी, पूरक और इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरक हैं। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर का बच्चा शेर और मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है समरूपता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तित्व समानता का सिद्धांत। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन है बालक का विकास परिधि से केंद्र की ओर होता है, बालक का विकास
स्नायु मंडल से सिर से पैर की ओर होता है। मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है और बालक के विकास की दिशा सेफेलोडोकोडल नहीं है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है वेलेटाइन, हरलॉक, विलियम मैकडुगल और फ्राड। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर बाल्य अवस्था और तरुणावस्था। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है परिवर्ती अवस्था, स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति, विशिष्टता की खोज, अवास्तविकताओं का समय। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और हिंदी शिक्षण विधि और पर्यावरण की इत्यादि वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। हमने ये सभी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करवाई है जो आपको परीक्षा के दौरान बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। परीक्षा से पहले एक बार इन वीडियो को आप ज़रूर देकर जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,